मैं क्या बोला, वो पॉइंट्स किधर गए, मैंने भेजे वो टेक्स्ट फाइल में डाल दो। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड रूल से। रिकॉर्ड रूल भी एक सिक्योरिटी का ही एक भाग है। जैसे कि मुझे उसका मेन पर्पज क्या है कि किसी एक ग्रुप को पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही दिखाने, दूसरे ग्रुप को सब रिकॉर्ड दिखाने। जैसे कि मैनेजर लेवल का कोई आदमी उसको सब रिकॉर्ड दिखने चाहिए, और यूजर लेवल का कोई आदमी उसको पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही दिखने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि एक कोर्स है तो मैनेजर, एकेडमी मैनेजर को सब कोर्स दिखने चाहिए, और एकेडमी यूजर को पर्टिकुलर वो यूजर के जितने भी रिस्पॉन्सिबल में जो खुद हो वही कोर्स दिखने चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले तो मैं ये चेंज कर देता हूँ, सपोज कि ये स्टूडेंट्स है, सपोज कि स्टूडेंट है। भैया भैया हाँ, मुझे वहाँ पर जाकर वो चेंज करना पड़ेगा शायद, कमांड जो है ना, अभी लाइब्रेरी ओपन लाइब्रेरी का है। ठीक है, डेटाबेस तो सेम ही है कि अलग है? सेम है। हाँ, तो कोई बात नहीं, क्या चेंज करना पड़ेगा? ओपन लाइब्रेरी की जगह पर ओपन वो नहीं करना पड़ेगा। -u को बोल रहे हो हाँ अपडेट के लिए? हाँ, कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट को मैं बना देता हूँ सेशन यूजर, और लाइब्रेरियन को बना देता हूँ सेशन मैनेजर। तो अब मुझे ऐसा चाहिए, जब स्टूडेंट से लॉगिन करूँ, तो कोर्स में मुझे जिसका रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो वैसा ही दिखना चाहिए, इतने ही रिकॉर्ड दिखने चाहिए। और लाइब्रेरियन से लॉगिन करूँ तो सब रिकॉर्ड दिखने चाहिए, तीनों कोर्स के लिए। तो उसके लिए रिकॉर्ड रूल बोलते हैं, XML में सिक्योरिटी में देना पड़ता है। एक मैं भेजता हूँ आपको उसका, ये कॉपी कर लो। इसमें नहीं है पूरा, आएगा वहाँ भेजे। भैया मैं आपको भेज दिया हैंगआउट में। हैंगआउट में। चलो ठीक है, अच्छा।
हाँ उतना है उतना है हाँ। ये कहाँ पर रखना है भैया? ये सिक्योरिटी फाइल में रख लो, security.xml में। security.xml में डाटा के अंदर। हाँ हाँ, इसके नीचे रख लो। ठीक है, तो सिक्योरिटी में हमने क्या कर दिया है, देखो पहले हमने दो ग्रुप बनाए हैं, पहले ये सेशन का और ये मैनेजर का, और ये सेशन यूजर का, सेशन मैनेजर का। ठीक है, अब मुझे ऐसे देना है कि यूजर्स को खाली खुद के ही रिकॉर्ड दिखे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ir.rule का एक्सेस रूल बनाऊंगा। उसके लिए मॉडल जो है वो ir.rule है, जैसे ग्रुप्स के लिए res.groups है, इसे इसके लिए ir.rule है। उसका आईडी दे दो, उसका नाम दे दो, कौन से मॉडल पे लगाना है वो दे दो। तो हम कोर्स पे लगाने जा रहे हैं, तो मॉडल अंडरस्कोर ओपन एकेडमी अंडरस्कोर कोर्स। ठीक है, ठीक है। और उसमें डोमेन रख दो, कौन सा डोमेन लगाना है इस ग्रुप को, कौन सा डोमेन। रिस्पॉन्सिबल आईडी इज इक्वल टू यूजर डॉट आई डी। हमने डोमेन देखा था ना पहले। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये डोमेन में इसकी कंडीशन क्या, इसके सिंटैक्स क्या है, लिस्ट के अंदर टपल। ये पहली जो आर्गुमेंट होगी वो फील्ड होगा, इस मॉडल का कोई फील्ड होगा। तो हमारे पास कोर्स में रिस्पॉन्सिबल आईडी करके एक फील्ड है, ये वाला। तो उस फील्ड की वैल्यू ये क्या है, यूजर डॉट या आईडी, यानी करंट यूजर, जो करंट लॉगिन यूजर है उसकी वैल्यू आएगी उसमें, यूजर डॉट आई डी। अच्छा। करंट यूजर की वैल्यू चाहिए आपको, तो यूजर डॉट आई डी लिख लो। ठीक है। तो जो भी रिकॉर्ड की वैल्यू करंट यूजर, लॉगिन यूजर जितनी होगी तो ही वो रिकॉर्ड एक्सेस होगा। और वो किस ग्रुप के लिए, ये इस ग्रुप के लिए। प्रशांत, क्लियर? हाँ भैया। ठीक है, तो ये हमने बनाया ठीक है। यूजर के लिए। अब सेम रिकॉर्ड रूल हम मैनेजर के लिए बना देते हैं। भैया हाँ, वो 4 जो दिए हैं वो 4 क्या है? फोर क्या है कि वो ग्रुप्स में वो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। ओके। फोर एक सिंटेक्स में बता दूंगा इसकी, क्योंकि ये ग्रुप्स है ना, मैनी टू मैनी फील्ड है। ओके। इस ऑब्जेक्ट में ग्रुप्स जो है मैनी टू मैनी फील्ड है। ओके। ठीक है, और ये सब तो क्या है, ये क्या है, कैरेक्टर फील्ड है। तो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर में तो ये सेट हो जाएगी, पर मैनी टू मैनी फील्ड के लिए ऐसी सिंटेक्स है, 4 कॉमा ये ग्रुप। रहेगा क्या, हमेशा फोर ही लिखेंगे। हाँ 4 क्रिएट करने के लिए 4, वो हम देखेंगे बाद में क्रिएट करने के लिए क्या है, मैनी टू मैनी में, 1 टू मैनी में। ज़्यादातर ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है बाय मैन्युअली क्रिएट करने की, 4 लिखने की। पर एक्सएमएल में से ये रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, मैनी टू मैनी फील्ड है इसलिए। अब तक के लिए तो ऐसा याद रख लो कि 4 ही लिखना है। क्योंकि ये मैनी टू मैनी फील्ड है इसलिए अलग सिंटेक्स है इसकी। ये देखो, ये मैनी टू वन फील्ड है, तो मैनी टू वन फील्ड में क्या लगेगा, रेफरेंस लगेगा। ये रेफरेंस क्या है, इस मॉडल का ये फील्ड, ये मॉडल, तो वो खुद अपने आप ले लेगा मॉडल। तो अब मैं क्या करूँगा, मैनेजर के लिए बनाऊंगा। मॉडल तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इस मॉडल पे ही हमें लगाना है, तो मॉडल में चेंज नहीं करेगा। अब डोमेन फोर्स, अब हम उसके लिए मैनेजर के लिए क्या करना है, सब रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो डोमेन में मैं कुछ कंडीशन नहीं दूंगा।
मैं एम्प्टी लिस्ट दूंगा, उसका मतलब सब रिकॉर्ड्स, और इसमें मैं ग्रुप दे दूंगा ये वाला। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड रूल हो गए। अब क्या होगा, इस ग्रुप में ये रिकॉर्ड रूल अप्लाई होगा और इस ग्रुप में ये रिकॉर्ड रूल अप्लाई होगा। अब रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या, पता नहीं, देख लेते हैं। सेटिंग्स में जाता हूँ, ग्रुप्स में जाता हूँ, सेशन यूजर, अभी नहीं आया, इधर आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं रिस्टार्ट रूल्स रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आ गया, सेशन मैनेजर में ये मैनेजर वाला रूल्स सेट हो गया। तो ये जो हमें सेट करना था ना ग्रुप में, तो इसके लिए 40 लिखा ना। अब स्टूडेंट से लॉगिन करो आप, स्टूडेंट का जो लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन करो। स्टूडेंट में क्यों नहीं दिखता है, सेट नहीं कोर्स किया। का मैंने रिकॉर्ड रूल दिए है क्या हमने कोर्स के लिए, नहीं, कोर्स के लिए वो एक्सेल शीट ही सेट नहीं किया गया। नहीं दिए हैं। तो कोर्स का एक रिकॉर्ड रूल दे दो यूजर एंड मैनेजर का। उसका बना ये उसमें क्यों ओपन नहीं हो रही, इससे भी ओपन नहीं, वहाँ से यहीं से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये सेशन के लिए तो सेम हमें कोर्स के लिए भी करना पड़ेगा, तो ही मेन्यू दिखेगा एंड यूजर्स को। ग्रुप तो सेशन यूजर ही अभी रखते हैं हम, क्योंकि इसके लिए हमने दूसरा ग्रुप नहीं बनाया। सेशन यूजर ग्रुप्स को ही ये राइट्स। ठीक है, सेशन का क्या होगा, एकेडमिक का स्पेलिंग बराबर है कोर्स का। ओपन ACADAY COURSC।
एडमिन में लॉगिन करो तो एक बार। कोर्स के स्टूडेंट से लॉगिन किया था ना अभी। एक कोर्स के मेनू में हमने कुछ दिया है क्या? सिक्योरिटी अभी मैं ये निकालता हूँ क्योंकि ये मैनेजर कोई एक्सेस राइट से, इसलिए ना वो मेनू नहीं दिखता है। सेशन यूजर क्योंकि मैनेजर को ये कोर्स का राइट्स था, कॉन्फ़िगरेशन एंड कोर्स का, और ये हम यूजर्स में चेक कर रहे हैं। नहीं आया अभी। अपडेट हुआ क्या? ये अपडेट नहीं होगा अभी। ठीक है, तो अभी कोर्स में देखो प्रॉब्लम क्या था एक ही भैया? रिकॉर्ड आया। प्रॉब्लम क्या था अपडेट भैया? नहीं हुआ था, अपडेट नहीं हुआ था ये मॉड्यूल। ओके न मतलब कुछ बार उधर से फिर अपडेट करना पड़ता है, उधर जाके एप्स में जाके।
कुछ ऐसा अपडेट्स ना होता हो तो ऐप्स में जाके एक बार ट्राई करो, इधर जाके अपडेट करो तो हो जाएगा। ठीक है भैया। हम ठीक है, अभी स्टूडेंट में हमने देखा कि अभी कोर्स कितने हैं देख लो, 4 कोर्स है, पर स्टूडेंट एक में रिस्पॉन्सिबल है, एक इसमें एडमिन है, इसमें डेमो है, इसमें लाइब्रेरियन है। तो जिसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा वही कोर्स दिखेगा स्टूडेंट को। एक ही दिखा, ठीक है। अब मैं लाइब्रेरियन से करूँगा। लाइब्रेरियन को हमने मैनेजर बनाया है तो उसको सब दिखेगी। ठीक है, तो ये सब मैनेज रिकॉर्ड रूल से होता है। ऐसे रिकॉर्ड रूल बना दो अलग अलग ग्रुप के लिए। जिस जिस भी यूजर को ये ग्रुप असाइन होगा उसके लिए ये कंडीशन लगेगी, और ये ग्रुप के लिए ये कंडीशन लगेगी। ब्लैंक यानी सब रिकॉर्ड दिखाने, और पर्टिकुलर कंडीशन भी आप दे सकते हो। क्लियर प्रशांत? हाँ क्लियर भैया। पंकज, सर क्लियर। ये सब बहुत काम में आएगा अभी आगे जाके। रिकॉर्ड रूल्स एंड सिक्योरिटी एंड ग्रुप्स एंड यूजर्स, वो सब बहुत ध्यान रखने का करना है प्रैक्टिस इसकी। ठीक है, अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस। भैया हाँ अब नया टॉपिक का एक नया वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, बत